हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ई परीक्षा में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर कौन सा है हमारा, पॉलिनोमियल्स। तो इससे पहली जो हमारी वीडियो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स की, मतलब पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, टर्म्स क्या होती हैं, A to Z जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है पॉलिनोमियल में वो हमने इससे पहली वीडियो में अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन के पहले हिंदी समझिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन से जो एक्सप्रेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हमें नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, कितने वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, ठीक है, और कौन से नहीं है, और स्टेट रीजन, और हमें रीजन भी देना है। तो अब आप देखिए, पहले सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में बताना है, आप हमारे क्वेश्चन दे रखा है ना ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सी पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हैं, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। देखिए जिसमें भी x y z, इसमें देखिए कितने अल्फाबेट, कितने हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, ओनली यहाँ पे x और कोई सा वेरिएबल है, y है क्या, z है, और कोई सा भी वेरिएबल नहीं है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, ओनली एक वेरिएबल है। ओनली कौन सा वेरिएबल की टर्म है पूरी है, x की। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए px इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है। तो अब हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल में इसमें, इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है। देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, कितना, कौन सा वेरिएबल है, ओनली x वेरिएबल है इस पूरी इक्वेशन में, विद होल नंबर पावर, ठीक है। पावर कितनी है, होल नंबर, हमेशा जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। तो होल नंबर्स तो आपको पता है कि 0 से लेके 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन वेरिएबल, कितना वेरिएबल है इस इक्वेशन में, ओनली वन वेरिएबल है, विद होल नंबर पावर, ठीक है, होल नंबर पावर भी है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। अब आप इस पूरी इक्वेशन को देखिए, क्या आपको कहीं पे कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ओनली एक वेरिएबल दिख रहा है ना, कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ओनली y वेरिएबल दिख रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज ओनली वन वेरिएबल y विद होल नंबर पावर, ठीक है, होल नंबर पावर है, ठीक है। तो सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब हम यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड पार्ट को, देयर इज ओनली वन वेरिएबल t। अब देखिए हमें ये इक्वेशन दे रखी है 3, ठीक है, अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो इसे कैसे इसे हम कैसे देखना है, ध्यान से देखिएगा इधर। देयर इज ओनली वन वेरिएबल टी, हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में। देखिए यहाँ पर और कोई सा वेरिएबल है नहीं है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं इन्हें हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। ए से लेके जेड तक जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो ठीक है, ये देखो टी, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल से है ना, टी टी, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। तो देखिए देयर इज ओनली वन वेरिएबल टी, यहाँ पे कितना वेरिएबल है हमारी पूरी इक्वेशन में, ओनली टी वाली टर्म चल रही है पूरी। बट इन 3 अंडर रूट टी, यहाँ पे देखिए बट इन 3 अंडर रूट टी पावर ऑफ टी इज 1/2, जो पावर है टी की वो क्या है, 1/2 है। तो देखिए जब अंडर रूट को हटाते हैं ना हम, जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारी पावर क्या बन जाती है, टी की पावर 1/2। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से दोबारा, देयर इज ओनली वन वेरिएबल टी बट इन 3 अंडर रूट टी पावर ऑफ टी इज 1/2। हमारे पास वेरिएबल एक है, ठीक है, अभी तक क्या है, वेरिएबल एक है, बट जो हमारी पावर है टी की वो क्या है, 1/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो होल नंबर नहीं है, ठीक है। सो अंडर रूट
3√t प्लस t√2 इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा देखो पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल में तो है, बट जो वेरिएबल की पावर है, पावर भी देखनी है हमें, जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 1/2 तो जीरो से नीचे आता है, ठीक है। जीरो नहीं, जीरो से नीचे नहीं आता, सॉरी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमारा ये पावर अपॉन में नहीं होनी चाहिए। होल नंबर्स तो आपको पता है, 0 से लेके 1 2 डैश कहाँ तक, मतलब इन्फिनिटी तक, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y। तो अब इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन देखो कितने वेरिएबल्स हैं? ओनली y, कितने वेरिएबल है? ओनली एक ही वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में। देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, ठीक है। बट इन 2/y, बस यहाँ पे देखिए, बट इन 2/y पावर ऑफ y इज -1। जो पावर है y की वो क्या है? -1 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी पावर है? एक बार ये समझा देता हूँ कि -1 क्यों है। यहाँ पे कितनी पावर है? अभी यहाँ पे कितनी पावर है y की? एक मिनट रुकिए। यहाँ पे y की पावर कितनी है? अभी 1 है, तो ये y ये ऊपर जाएगा ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, ठीक है। तो इसलिए हमारी y की पावर कितनी है? y की पावर कितनी है? -1 है। तो देखिए दोबारा, देयर इज ओनली वन वेरिएबल। पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? ओनली एक वेरिएबल है y। बट इन 2/y, जो 2/y है, इसमें पावर ऑफ y, जो पावर ऑफ y है वो क्या है? -1 है। क्या है? -1 है। तो विच इज नॉट अ होल नंबर, और जो -1 क्या होता है? होल नंबर नहीं होता है। तो सो y प्लस 2/y इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो फोर्थ पार्ट है, y प्लस 2/y इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल हमारा नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे देख कितने वेरिएबल्स हैं? x, y, t। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हो गए? 3 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक तो वेरिएबल x, और ये दूसरा वेरिएबल y, और ये थर्ड वेरिएबल 3। तो हमें इक्वेशन में ये बताना था, इस क्वेश्चन में बताना था कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है, पर बट यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, अलग अलग तरह के, x, y और t, एंड विच आर नॉट। तो अब आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 3, बट हमें पर दिखाना कितना है क्वेश्चन में कि वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 वेरिएबल्स, देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या दिखाना था कि क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो अब देख सकते हैं यहाँ पे वन वेरिएबल तो है ही नहीं है। कितने वेरिएबल थे? 3, x, y और t। देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। so it is not a polynomial। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो बस इसमें यही बताना था कि ये इक्वेशन हमारी वन वेरिएबल में है या 3 में। तो आप देख सकते हैं कितने वेरिएबल है? 3 है यहाँ पे। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये हमारी इक्वेशन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें ये फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें क्या लिखना है? कोफिशिएंट लिखना है। किसके? एक्स स्क्वायर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन, जो इससे पहली वीडियो है हमारी, इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल, उसमें सारा कुछ समझा रखा है कि कोफिशिएंट होते क्या है। तो अब देखिए, इस पहले वाली इक्वेशन में हमें, इस पहले वाली इक्वेशन में क्या देखना है कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में, देखिए पहले ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? किसका कोफिशिएंट निकालना है हमें? एक्स स्क्वायर का। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर को देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ पर है? एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो एक्स स्क्वायर, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है आगे, यहाँ पे कितना है? कुछ हमें कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है।
तो ठीक है, मैंने बता रखा है जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर से पहले कौन सा नंबर है, 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट 1 होगा। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में फिर हमें क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही निकालना है इन सारे के सारे क्वेश्चंस में। तो एक्स स्क्वायर देखिए कहां पर है, एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से पहले देखिए कौन सा नंबर है, हमें कोई नंबर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1 है। तो इसका अब देखिए यहां पर 1 है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। तो अब कितना है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर से पहला नंबर कौन सा है, 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो कितना है, 1 है, माइनस का 1 है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, -1। अब थर्ड वाले में देखिए पूरी इक्वेशन, पहले हमें क्या ढूंढना है, एक्स स्क्वायर देखना है कहाँ पर है। तो एक्स स्क्वायर ये है, कहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, पूरा ये पूरा नंबर है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। तो हम लिख दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब इसमें देखिए पूरी इक्वेशन में कहीं पर एक्स स्क्वायर है क्या, कहीं पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, देखिए कहीं पे है क्या, नहीं है ना। तो जिस इक्वेशन में हमें किसका कोफिशिएंट निकालना था, एक्स स्क्वायर का, तो जिस क्वेश्चन में हमें किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछते हैं तो उसी का निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पे किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का, क्या एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पर नहीं है, तो जिसमें नहीं दे रखा होता है उसमें कोफिशिएंट क्या होता है, 0। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ठीक है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। तो इन्हें आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे कि गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये क्वेश्चन की हिंदी समझिए पहले कि हमें क्या एग्जाम्पल देना है, कि एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। ऑफ डिग्री 35 हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर। हमारा कैसा एग्जाम्पल होना चाहिए, एक तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, बाइनोमियल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बाइनोमियल। और जो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। और जो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35। और ऐसे ही एंड ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें ओनली 1 टर्म होती है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें ओनली 1 टर्म होती है। ऑफ डिग्री 100, उसमें डिग्री कितनी चाहिए हमें, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 100। तो अब देखिए कैसे करना है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल में कितना टर्म्स होती हैं, 2। तो अपनी तरफ से लिख लीजिए x + 5 लिख लिया हमने। कितनी टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, ठीक है। अब हमारे पास कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन किस में है, बाइनोमियल में है। बट अभी हमें डिग्री क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, 35। तो 35 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो x की पावर 35 + 5, ठीक है। क्या है ये, बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। आप दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। y की पावर 35, हमें हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 35, हाईएस्ट पावर हमें चाहिए 35। तो y की पावर हमने 35 हो गया। और दूसरी टर्म हम कुछ भी ले सकते हैं, y की पावर 5। अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म तो ये है और सेकंड टर्म ये है। अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। बट हमें हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 35 चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। बट हमें कितना एग्जाम्पल देना है क्वेश्चन में, ओनली 1 एग्जाम्पल। आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे ही मोनोमियल का एग्जाम्पल देखिए। मोनोमियल में क्या होता है, जिसमें ओनली 1 टर्म होती है। तो 1 टर्म होती है, तो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपनी तरफ से। x की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 100। बस हमें तो मोनोमियल में कितनी टर्म्स चाहिए, हमें ओनली एक ही तो टर्म चाहिए। कितनी टर्म चाहिए, ओनली 1 टर्म। तो हमने 1 टर्म ले लिया, ठीक है। उसकी डिग्री कितनी लेनी थी हमें, हाईएस्ट पावर 100। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। और सेकंड आप कोई सा भी ले सकते हैं, y की पावर
100। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें डिग्री बतानी है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस की। ठीक है, डिग्री क्या होता है? डिग्री मैंने आपको बताया था कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जिस वेरिएबल की पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूं, वैसे मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता चुका हूं सारा कुछ, बट मैं एक बार और दोबारा बता देता हूं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, इक्वेशन में। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूरे में देखिए, ये हमारी क्या है? पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें ये बताइए कि इस इक्वेशन में क्या बताना है? डिग्री बतानी है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। तो डिग्री कितनी है? देखो हाईएस्ट पावर देखो कहां पर है, हाईएस्ट पावर कहां पर है? x की पावर 3। बस हमें ये देखना है कि वेरिएबल पूरी इक्वेशन में जो हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं उनमें से जो जिसकी सबसे ज़्यादा, जिसमें उन वेरिएबल्स में जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी वही क्या होगी? उस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में हमें वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किस में दे रखी है? x की पावर 3 में दे रखी है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी इसकी 3। कितनी होगी इसकी डिग्री? 3। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इस पूरी इक्वेशन में देखिए वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पर दे रखे हैं हमारे 4 माइनस वाई स्क्वायर। बस ये एक वाई स्क्वायर हमें वेरिएबल दे रखा है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसमें डिग्री क्या होगी हमारी? 2 होगी। ठीक है, अब देखिए अगले थर्ड क्वेश्चन में 5t माइनस √7। अब देखिए हमें यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पर दे रखा है? वेरिएबल बस ओनली यहाँ पे दे रखा है t। कितना वेरिएबल दे रखा है? 1। अब देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? हमें कोई पावर नहीं दे रखी, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है? 1 है। तो डिग्री क्या होगी इसकी? इसकी डिग्री होगी 1। अब यहाँ पे देखिए, क्या हमें कोई फोर्थ क्वेश्चन में क्या हमें कोई वेरिएबल दे रखा है? कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा, तो हमारी डिग्री कितनी होगी? 0। डिग्री कितनी होगी हमारी? 0, क्योंकि हमें डिग्री बस उन्हीं नंबर्स की देखनी है। डिग्री हमें किसकी देखनी है? जिस इक्वेशन में हमारी क्या होगी, जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। हमें बस वेरिएबल्स देखने हैं कि पूरी इक्वेशन को पहले देखना है कि भाई कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास। देखो कितने वेरिएबल्स हैं। अभी तो ये पूरी इक्वेशन ओनली 1 वेरिएबल में है, x x x। ठीक है, बस इसमें क्या देखना है हमें कि जितने वेरिएबल्स हैं पूरी इक्वेशन में, कितने वेरिएबल्स हैं? पूरी इक्वेशन ये 1 वेरिएबल की है। तो इसमें देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। हमें बस वेरिएबल्स देखने हैं कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी पूरी इक्वेशन में, वो उसी की क्या होगी? वो डिग्री होगी। उस इक्वेशन की क्या होगी? वो डिग्री होगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं हम उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या क्लासीफाई करनी है ये क्वेश्चंस कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए लीनियर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं अभी तक। तो लीनियर में क्या होता है? लीनियर में जिस इक्वेशन में क्या होगी? जिस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी, तो वो तो लीनियर होगी। और क्वाड्रेटिक में क्या होगा? क्वाड्रेटिक में जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर, लीनियर में तो होती है हाईएस्ट पावर 1 और क्वाड्रेटिक में 2 होती है, और क्यूबिक में कितनी होती है? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो अब देखिए इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब देखिए पूरी इक्वेशन देखिए, हमारी पूरी इक्वेशन किस में दे रखी है? 1 वेरिएबल में दे रखी है। पूरी इक्वेशन x वेरिएबल की है। पूरी इक्वेशन किसकी है? x वेरिएबल की है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन है हमारी किस वेरिएबल में? ओनली 1 वेरिएबल में है। बट अब हमें देखना क्या है? पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो ये इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ऐसे ही सेकंड को देखिए, इस इक्वेशन में पूरी में हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 3, तो ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस इक्वेशन में देखिए थर्ड वाले पार्ट में देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, y की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 2, तो हमारी इक्वेशन हो गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसमें देखिए, इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर देखो कितनी है। हमें बस इन क्वेश्चंस में क्या देखना है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, बस हमें वेरिएबल्स की पावर्स देखनी है। क्या देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x, तो इसमें वेरिएबल x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1 है। तो इसका जब हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो कौन सी होगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब देखिए 5th क्वेश्चन। अब इस पूरे इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कितना है हमारा, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, t है, तो हमें वेरिएबल को ही देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो जब पावर 1 होगी तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी पॉलिनोमियल होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही ये इस पूरी इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए इस पूरी इक्वेशन में हमें वेरिएबल देखिए कहाँ पर है, वेरिएबल कितना है हमारे पास, यहाँ पर x है, तो हमें क्या देखना है, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, x की पावर 3, तो ये होगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.1 को हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, एक्सरसाइज 2.1 को। और 2.2 एक्सरसाइज मैं इससे अगली वीडियो में लेके आऊँगा, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सॉल्यूशन इससे अगली वीडियो में होगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। और जितने भी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।